बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पर अटैक हुआ, जिसमें 4 बच्चों समेत कम से कम 6 लोग शहीद हुए और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। इससे पहले दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, जिसमें 144 शहादतें हुई और उनमें भी ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के हवाले से इंडियन मीडिया पर इंडिया के अहम लोग खुलेआम बलूचिस्तान की प्रॉक्सी वॉर और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहते रहे हैं, लेकिन अफसोस कि दुनिया ने इस तरफ अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखी हुई हैं। लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तमाम डिप्लोमेटिक लाइंस क्रॉस कर दी। उनका कहना था कि BLA और TTP जैसे ग्रुप्स दरअसल इंडियन प्रॉक्सीज हैं और साफ अल्फाज में इंडिया का नाम लेते हुए उसे इन अटैक्स का जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही ये फैसला किया गया कि अब ठोस शवाहिद और मुकम्मल सबूत के साथ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपना केस दुनिया के सामने लाएगा। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही हालात कशीदा हैं। ये सिलसिला कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले अटैक से शुरू हुआ, जिसमें इंडिया ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन एरियाज पर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट्स गिराए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए रिटेलिएट किया और बाद में एक सीज फायर हुआ। लेकिन अब जब खुजदार जैसा हमला हुआ है और वो भी स्कूल बस पर, और जबकि इंडिया मुसलसल मजीद अटैक्स की धमकियां दे रहा है, इस खित्ते में फिर से जंग के बादल मंडला रहे हैं। ये पहली दफा नहीं कि बलूचिस्तान में ऐसे हमले हुए हैं। BLA ने पिछले कुछ महीनों में रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ाया, एक पूरी ट्रेन हाईजैक की और सिविलियंस को निशाना बनाया। मार्च में सिब्बी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन हाईजैकिंग में 27 लोग मारे गए, मगर स्कूल के बच्चों पर अटैक बलूचिस्तान में ये पहली बार हुआ है। इंडियन मीडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे बेबुनियाद इल्जाम करार दिया, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले खुद इंडियन चैनल्स पर उनकी आर्मी के रिटायर्ड लोग बलूचिस्तान में अटैक का इशारा दे चुके हैं। अब जरूरत ये है कि सारे सबूत और शवाहिद फौरन दुनिया के सामने लाए जाएं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इस हमले पर शदीद रद्द अमल सामने आया और पाकिस्तान में मौजूद US एम्बेसी ने भी इस दिल दहला देने वाले अटैक के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन पाकिस्तान की शिकायत भी दुरुस्त है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जानते हुए भी पहले कभी इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि BLA की लीडरशिप न्यू दिल्ली में है और वो ओपनली इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। TTP के हवाले से भी उनका कहना था कि उनका मजहब या कौमियत से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ इंडिया की रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक सिर्फ खुजदार नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी 12 इंडियन लिंक्ड मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में हलाक किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भारत अपने एसेट्स एक्टिव कर रहा है ताकि पाकिस्तान में टेरर वेव बढ़ सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जख्मी बच्चों की क्वेटा में अयादत की और अहद किया कि अटैकर्स को फौरन हंट डाउन किया जाएगा। मगर इस वक्त सिर्फ रिटेलिएशन नहीं, एक ग्लोबल नैरेटिव बनाने की जरूरत है। ऐसे वहशियाना अटैक के खिलाफ इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम भी एक्टिव होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का कंप्लीट डॉसियर ले आता है तो क्या वर्ल्ड पावर्स इसे कबूल करेंगी? क्या इंडियन टेररिज्म का नैरेटिव वैसे ही एक्सपोज हो पाएगा जैसे पाकिस्तान के खिलाफ होता आया है? इस वक्त पाकिस्तान को अपना पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर ही रखना चाहिए